सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे ये बीएसटीसी का मॉडल पेपर है एक, जिसको गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक संहार है, जो ये फिक्स नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा है। मतलब सभी ईयरों का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिए हैं। देखो आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बीएसटीसी के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, देख रहे हैं। तो ये मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं। आई मीन 2009 से लेकर के 2019 तक में से ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलने ही मिलेंगे। भाई एक 1 ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा था, लेकिन अब मैंने एक सोचा कि मिक्स में करवा दूं, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए। तो हम जल्दी से हमारे टेस्ट सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं और आपको क्या करना है, अपना उत्तर तुरंत सेलेक्ट करना है इस बार, क्योंकि मेरे पास 100 क्वेश्चनों का ये पेपर है। अब 100 क्वेश्चनों को अगर मैं एक्सप्लेन करने रखूँगा तो आपको लगेगा कि बहुत लंबा 2 घंटे का 1 घंटे का पेपर हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत जल्दी 1 घंटे में अगर अपन 1 मिनट का एक उत्तर भी लेंगे तो भी हमारे पास में ये 100 मिनट हो जाएगी, मतलब कि 1.5 घंटा के ऊपर पेपर चला जाता है। तो हमें जल्दी जल्दी करना है, आपको सिर्फ उत्तर तुरंत लगाना है। जैसे ही आपको मैं बोलूँ कि पहले का क्वेश्चन पढ़ते ही 4 ऑप्शन होते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका उत्तर आना है, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित, जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है उससे कौन सा जिला है जिसको लाभ मिल रहा है? कौन सा जिला है जिसको लाभ मिल रहा है? जल्दी से आप उत्तर बताइए, कौन सा जिला है जिसको लाभ मिल रहा है? डूंगरपुर, ये डूंगरपुर नहीं है, ये डूंगरपुर है, ठीक है। डूंगरपुर नहीं है, डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर, बताइए कौन सा जिला है जिसको जो लाभान्वित हो रहा है भीखाबाई सागवाड़ा नहर से? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। मतलब ए का मतलब यह है कि डूंगरपुर इससे लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। कौन सा जिला हो रहा है? डूंगरपुर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर डूंगरपुर है। सेकंड, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 992 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में कितना विस्तार है? मतलब इसमें से राजस्थान के अंदर कितना विस्तार है इसका? राजस्थान के अंदर कितनी है ये? तो 692 तो कुल है। तो इसमें से अगर माइनस अपन देखें कि 490 राजस्थान में है, 550 राजस्थान में है, 599 है, या 602 किलोमीटर राजस्थान के अंदर फैली हुई है। मतलब कितना विस्तार इसका राजस्थान के अंदर जाता है? तो जल्दी से आप मुझे इनका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अरावली के बारे में ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हमारा चला जाएगा बी ऑप्शन। देखते हैं कि बी ऑप्शन है क्या। बी ऑप्शन 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर आप देख रहे होंगे, ये रहा 550 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पंचवर्षीय योजना का आकार अपनी पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजना के आकार से लगभग 4 गुना है। मतलब इसमें क्या कहा है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई है राजस्थान में, उनमें क्या किया कि पहले पूर्ववर्ती वाली जो योजना थी उनके आकार में लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना अधिक है। तो इसमें जो हमारे पास जो बात आ रही है कि ये जो 4 गुना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो 8 गुना थी, वो 4 गुना थी? या 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 8 गुना थी, वो 4 गुना थी? कितनी गुना बना है? पूर्व पंचवर्षीय योजना का आकार 4 गुना है। देखो 4 गुना बोल रहा है, तो 10वीं थी या फिर 7वीं थी? 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 गुना थी? किस परियोजना से? पूर्व वाली से पंचवर्षीय योजना, यानी पहले जो पंचवर्षीय योजना चली जा रही थी उनसे 4 गुना अधिक उसमें कार्य किया गया है, लगभग 4 गुना। वो कौन सी पंचवर्षीय? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों आपको बता दूं मैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन सी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए हमारा उत्तर भी हमारे सामने है, देख रहे होंगे आप, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि विधानमंडल
बजट पारित से पूर्व राज्यपाल निधि व्यय की अनुमति दे सकता है। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आएगा। क्या चयन निधि से कर सकता है वो? क्या चयन संचित निधि से कर सकता है, या राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उससे करता है, या राज्य की निधि से करता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए किस निधि से वो राज्यपाल है, जो किस निधि से राज्यपाल अपने जो बजट होता है, विधानमंडल बजट होता है, उसमें पूर्व राज्यपाल जो पद पे नहीं है, पूर्व राज्यपाल का जो पद से हट चुका है, वो किस निधि से अपने व्यय को अनुमति दे सकता है? तो वो हमारे पास ऑप्शन है इसमें, तो संचित निधि से देगा, या फिर है जो राज्य की आकस्मिक निधि है उससे देगा, या राज्य निधि से देगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। इसमें आकस्मिक निधि आएगा, उत्तर देख लेते हैं कि आकस्मिक निधि से में के अंदर से वो देता है। देखो राज्य की आकस्मिक निधि से क्या देता है वो? अपना अपना जो बजट होता है उसको वो देता है, व्यय करता है, अपना व्यय करता है। क्या करता है? अपना व्यय करता है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि राजस्थान के सागवान, जो राजस्थान का सागवान कह दो या रेगिस्तान का सागवान कह दो, राजस्थान का सागवान कह दो या रेगिस्तान का, ये तो रेगिस्तान का हो गया, ये राजस्थान का हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। कोष्टक के अंदर देने का मतलब इसका मतलब है रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के सागवान में के नाम से जो वृक्ष है वो कौन सा वृक्ष है जिसको रेगिस्तान का या राजस्थान का सागवान कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पिछले क्वेश्चनों में भी करवा चुका हूँ। क्या यूकेलिप्टस है, या फिर बबूल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है? जल्दी से मुझे आप उत्तर में दीजिए क्या इसका उत्तर सही होगा। रोहिड़ा होगा क्या? चलिए देख लेते हैं रोहिड़ा है क्या। बिल्कुल आपको भी उत्तर दिख रहा होगा, रोहिड़ा इसका उत्तर है। क्या है इसका उत्तर? रोहिड़ा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। हमें सबको पता है कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? सबसे पहले बताइए। अरे जहाँ पर शिक्षा होगी, रोजगार होगा, ठीक है, वहीं तो नगरीय जनसंख्या होगी अधिक। तो देखो कोटा के अंदर देखा जाए या जयपुर के अंदर देखा जाए, ये दो तो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर शिक्षा और रोजगार दोनों हैं। क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? शिक्षा नगरी कोटा है। ठीक है, तो ये कोटा शिक्षा के लिए है, लेकिन रोजगार के लिए देखा जाए तो जयपुर है। लेकिन ये तो कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या जहाँ रहती है, मतलब नगर के लोग जहाँ पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अजमेर भी हो सकता है, गंगानगर भी हो सकता है, लेकिन गंगानगर में रोज़गार नहीं है, अजमेर में भी बहुत कम है देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा ऑप्शन में जो डिपेंड कर रहा है कि शिक्षा से लेकर के, रोज़गार से लेकर के, वहाँ पर निवास करने वाले रोज़गार जो जितनी मंडियाँ हैं वो कोटा के अंदर है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कोटा चला जाएगा। इसमें क्या चला जाएगा? कोटा। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे ये कोटा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी नगर के 0 पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर जो है, नहर जो है उसका 0 पॉइंट जो कहाँ पर है? मोहनगढ़ है। वहाँ से कौन सी नहर निकलती है? मतलब जो पॉइंट है ये, जैसे कि ये पॉइंट आ गया, यहाँ से कोई नहर निकल रही है, तो मोहनपुर है, मोहनगढ़ है, वहाँ से निकल रही है, तो वो नहर का क्या नाम है? वहाँ से वो नहर निकल रही है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या? लीलवा व दीर्घा है, या सागर मलगोपा है, या फिर बीरबल शाखा है, या उपयुक्त सारी नदियाँ वहाँ से निकलती है? बताइए कौन सी नदी है जो वहाँ से निकलती है हमारे? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सी नदी है जो ये हमारे जो मोहनगढ़ जो है वहाँ से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर है, उसका 0 पॉइंट है मोहनगढ़। ये 0 पॉइंट है ये मोहनगढ़। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो नदी का क्या नाम है? उस नदी का क्या नाम है? तो लीलवा व दीर्घा है क्या? या फिर सागरमल गोपाल? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत अपन को जल्दी जल्दी करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको केवल और केवल सिर्फ उत्तर देते चलना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको।
लीलवा व दीर्घा है। देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में जो आपका उत्तर आया उसके अकॉर्डिंग। लीलवा व दीर्घा, देखो लीलवा व दीर्घा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, मेनाल कंजर्वेशन रिजर्वर किस जिले में? सीधा सा मेनाल का मतलब क्या है? एक नदी होगी, मेनाल नदी। तो मेनाल नदी कहाँ पर बहती है? वहीं पर उसका वो बना होगा। तो मेनाल का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो भीलवाड़ा पर बनता है। तो हमें पता है इसका, तो भीलवाड़ा सीधा सा उत्तर है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, इनमें से केवल और केवल क्या है? भीलवाड़ा है। क्या है इसका उत्तर? भीलवाड़ा। हम सबको पता है मेनाल नदी का जो बनेगा, उस पर जो कुछ भी बनेगा, बांध होगा, जो भी होगा, मेनाल नदी जहाँ बहेगी वहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखो ये भीलवाड़ा उत्तर है आपके सामने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर जो है उसकी जो परियोजना सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला है? राज्य के किस को मिला? अच्छा, मतलब राजस्थान में भी पूछा है कि राजस्थान को तो मिलता है इसमें माही बजाज का, लेकिन राजस्थान के किस जिले को मिलता है? किस जिले को मिलता है? जिला पूछा है इसमें से भी। ठीक है, तो आपको बताइए किस राजस्थान के किस जिले को मिलता है? जिले का नाम बताना राजस्थान में भी। कौन सा जिला होगा? क्या उदयपुर होगा, क्या डूंगरपुर होगा, बांसवाड़ा होगा, या फिर झालावाड़ होगा? माही बजाज सागर कहाँ पर है? माही बजाज सागर बांसवाड़ा हो सकता है क्या? बांसवाड़ा ही हो सकता, नहीं होगा, बांसवाड़ा ही होगा। सी नंबर ऑप्शन। देखते हैं, बांसवाड़ा इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? यानी कि कहें कि राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, जो सर्वप्रथम कौन से ईयर में उसने चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनी थी? तो बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1998 से 2003 तक बनी थी, 1996 से 2001 तक बनी थी, 2003 से 2008 तक बनी थी, या 1999 से 2003 तक बनी थी? जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे ही देंगे। इसका तो उत्तर आपको देना ही होगा, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन जो हमारे लिए पूछा गया है। राज्य पहली बार का मतलब है पहली बार बनी है, और यही थी एक जो पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो कौन है, कब बनी है? तो आपको मैं बता दूं, 2003 से 2008 तक बना है। ये देखो, आप भी उत्तर देख रहे होंगे, आपको भी उत्तर दिख रहा होगा, ये रहा 2003 से 2008 के बीच में ये मुख्यमंत्री बनी थी। अब बताइए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? मारवाड़ का अमृत सरोवर मतलब ऐसे कौन से बांध को कहा जाता है कि ये तो पानी नहीं, ये तो अमृत है, और वो भी मारवाड़ का? तो मारवाड़ में कौन सा जिला है, कौन सा बांध है जो इस नाम से जाना जाता है? बताइए, मारवाड़ में राम सरोवर बांध, जवाई बांध, सेवर बांध, या सई बांध? कौन सा बांध है जो अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। देखिए, इसका बी ऑप्शन है, जवाई बांध है, जो हमारा जो अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। अभी देख रहे होंगे ये बी ऑप्शन आपके सामने है, जवाई बांध है, वो अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, और है भी ये, क्योंकि मारवाड़ के लिए ये एक तरह से अमृत का शुद्ध पानी और पीने वाला पानी है, जो उनके लिए एक आपूर्ति करता है, इसलिए उसको अमृत सरोवर कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में किन आदिवासी जिलों, मतलब आदिवासी जिले जो हैं, उनमें से कौन से जिले का लिंगानुपात अधिक है? मतलब हम कहेंगे कि कुछ जिले ऐसे होंगे जिनमें लिंगानुपात अधिक है, कुछ में कम है। तो अन्य जिलों की अपेक्षा में उसमें क्या है, लिंगानुपात ज़्यादा है। तो आदिवासी जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर आदिवासी है, चित्तौड़गढ़ आदिवासी में है, बारह, सिरोही, बांसवाड़ा। ये नीचे के जो जिले हैं दक्षिण के अंदर जो दक्षिणी जिले हैं वो क्या है, वो आदिवासी जिले हैं। अब उनमें से कौन से ज़िला ऐसा है जिसका अन्य ज़िलों की अपेक्षा में लिंगानुपात अधिक है? ठीक है, अब 2021 में और होने वाली है जनगणना, उसमें फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात अधिक है। तो बताइए आप किसका है? अब देखो, आदिवासी जिला, ये आदिवासी, ये भी आदिवासी में नहीं, ये हाड़ौती वगैरह में आ जाते हैं, आदिवासी जिले में नहीं आते। तो ये पूरे आदिवासी, इनकी तुलना में इसमें जो भीलवाड़ा और बूंदी था, इसमें सर्वाधिक था,
सॉरी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, यानी कि ये तो हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें तो अनुपात होना नहीं चाहिए अधिक, अधिक भी होगा तो भी ये नहीं मानेंगे इनको, क्यों? क्योंकि इन्होंने आदिवासी जिलों के अनुसार कहा है। तो ये भीलवाड़ा और जो बूंदी है ये तो हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, इनमें तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही कट जाएगा। बाकी फिर है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये सबसे नीचे है और सबसे लिंगानुपात सबसे अधिक भी इन्हीं में था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रवेशोत्सव का मतलब क्या है कि आप कब प्रवेश करते हैं, कहाँ करते हैं प्रवेश? अरे विद्यालय प्रवेशोत्सव की बात कर रहा है ये। विद्यालय के अंदर प्रतिवर्ष प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। वो प्रवेशोत्सव जो होता है वो प्रवेशोत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि मार्च अप्रैल में क्या हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं। और मार्च अप्रैल में मई जून की क्या आ जाती है, मई और जून की क्या आ जाती है, छुट्टियां आ जाती है। और जुलाई से हमारी स्कूल प्रारंभ हो जाती है। जुलाई से हमारी स्कूल प्रारंभ हो जाती है। तो जुलाई में जब स्कूल प्रारंभ होता है तो इस समय एडमिशन होते हैं, कहते हैं ना एडमिशन ओपन, ये लिखा हुआ मिलता है, एडमिशन ओपन लिखा हुआ मिलता है आपको स्कूलों के बाहर, ठीक है। तो वो एडमिशन ओपन का मतलब प्रवेशोत्सव है ये, कि एडमिशन खुले हुए हैं, अभी ये उत्सव चल रहा है। तो हमारे कब हो गया ये कब हो गया, जुलाई माह में हो गया क्या? जुलाई माह में 13 नंबर में देखो डी ऑप्शन होगा, देखो जुलाई माह आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे शिक्षण जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट है उसके अनुसार पूछा जा रहा है, यानी कि कहीं शिक्षण विधियाँ जो होती है हमारी उसके अंदर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर प्रवेशोत्सव हो गया हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन है। इसके बाद में पिछले विकास खंडों में मॉडल स्कूलों जो ज्ञानोदय योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? ज्ञानोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? क्या 2009 में की गई थी, 10 में की गई थी, 11 में की गई थी या 8 में की गई थी? 8, 9, 10, 11 में से किस में की गई थी? तो आपको बता दूं मैं, ये जो योजना है ये कब प्रारंभ की गई, पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। 9, 10, 11, 8। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। बताइए, इसमें बता देता हूँ आपको, यह जो योजना है ये कब की गई है? 2010 में प्रारंभ की गई थी। कब? 2010 में। देखते हैं हमारा उत्तर क्या यही है क्या? बिल्कुल 2010 देख रहे होंगे आप, 2010 में प्रारंभ की गई है। अब राज्य की अगला क्वेश्चन आया है, राज्य की विशिष्ट खेल विद्यालय, राज्य का मतलब राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट यानी कि अलग से डिफरेंट टाइप से, या कहें कि वहाँ का जो खेल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से कुछ खिलाड़ी निकलते हैं ये कह सकते हैं। तो ये ऐसा जो खेल है वो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, और उसका नाम है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। वो कौन से राज्य में बना हुआ है, कौन से राज्य में बना हुआ है? तो क्या वो जयपुर के अंदर है, या जोधपुर के अंदर है, या सीकर के अंदर है? देखो जयपुर जोधपुर को बात करें या कोटा की बात करें तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, स्पोर्ट्स के लिए तो यहाँ से ऐसा कोई ये विद्यालय नहीं है। वैसे स्काउट गाइडिंग वगैरह एनसीसी वगैरह बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है। इस कहाँ का है जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट खेलों को प्राथमिकता देता है? तो ये 3, 2 तो कट गए, जोधपुर बीकानेर बचा। तो जोधपुर बीकानेर में से मैं बता दूँ आपको, आप बताइए कौन सा है, जोधपुर या बीकानेर? जोधपुर या बीकानेर? इसमें हमारे पास उत्तर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। देखते हैं, देखिए बीकानेर आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है बीकानेर, ये आपको उत्तर है। अगले हम चलते हैं, डूंगरपुर, ये फिर से डूंगरपुर लिखा हुआ है, ये डूंगरपुर है, ठीक है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के प्रति जनजाति क्षेत्र में लाभान्वित परियोजना कौन सी है? तो बताइए, इसमें आपका ऑप्शन है कागर, माही बाजार, सुकड़ी और बांदा सेड़ी। बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? 16 नंबर में क्या उत्तर होगा? 16 नंबर तो बता दूं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो बांध है वो कौन सा सबसे बड़ा बांध? माही बजाज सागर, बजाज सागर बांध है। तो यही है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, और यही हमारा बी ऑप्शन उत्तर में चला जाएगा। माही बजाज आप भी देख रहे होंगे, माही बजाज है इसका उत्तर, ठीक है। अब आता है इसमें साथियों, आपको ये बात बता देता हूँ मैं कि इसमें हिंदी और संस्कृत
और जीके तीनों का पेपर है इसके अंदर। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका इसमें जीके भी आएगी, जीके चल ही रही है आपके सामने, ठीक है, और हिंदी भी आएगी और संस्कृत का पेपर भी इसमें आएगा। तो आप ये नहीं सोचें कि ये जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक क्वेश्चन को उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन था कि देश में जीवन कौशल शिक्षा का देने वाला, मतलब जीवन कौशल की अपन को जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, जीवन उपयोगी जो शिक्षा होती है, जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा। हमारे हम पढ़ते थे तो 6, 7, 8 में हमारे पास एक किताब आती थी, समाज उपयोगी जीवन कौशल। ये सी जो शिक्षा होती है वो देने वाला राज्य का पहला राज्य, ये देखो यहाँ पर पहला राज्य, ये पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। हम देखो, पहली बात तो ये जो अन्य राज्यों की बात कर दी जाए तो वहाँ अन्य राज्यों को तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो BSTC या DELED जिन्हें कहें वो राजस्थान का है। तो और ऑप्शन में आ रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, उनमें एक राजस्थान भी है। तो बिना देखे आप राजस्थान सेलेक्ट कर देना, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसका उत्तर हमें पता है कि राजस्थान होगा। देखते हैं राजस्थान ही होगा क्या, बिल्कुल देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्रफल, राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? मध्यवर्ती पहाड़ी है कौन सी? अरावली। कौन सी है? अरावली है। अरावली है क्या? ये अरावली मान लीजिए। तो ये अरावली है, तो इसका क्षेत्रफल जो मध्यवर्ती, एक हमारे पास इधर क्षेत्रफल है, एक इधर है पहाड़ी है, जो हाड़ौती मैदानी क्षेत्र है, इधर मरुस्थल वगैरह है। तो किससे अधिक है, कितना % है और कितना % है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। क्या 23% है, 9% है, 11% है, 7% है? तो इसमें आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अरे आपको सिर्फ अपना आकलन ही तो करना है कि हाँ हमें पता है, और पता है तो बताइए ना, मुझे भी पता चले कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है। इसमें बता दूं आपको, इसमें 9% आपका उत्तर रहेगा। 9%, देखिए 9% ही क्षेत्रफल है जो उसकी लगभग मध्य में पहाड़ी क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला मल्टी प्रोजेक्ट सेज, जो सेज बनाए जा रहे हैं, सेज बनाए जाते हैं जहाँ पर, तो मल्टी प्रोजेक्ट सेज मतलब जहाँ पर सभी प्रकार की औद्योगिक क्षेत्र होंगे, कहाँ पर? सैनिक समूह द्वारा स्थगित किया गया, और वो भी सैनिक समूह द्वारा स्थगित किया गया है। तो बताइए कहाँ पर है ऐसा? गंगापुर, गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़, करौली और धौलपुर। बताइए कौन सा है जहाँ पर पहला है, मल्टी प्रोजेक्ट है और सैनिकों द्वारा स्थगित किया गया है? तो वो है धौलपुर। देख लेते हैं धौलपुर, बिल्कुल धौलपुर उत्तर देख रहे होंगे आप भी। आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। आपको पता है, जो भी 10th का बच्चा एग्ज़ाम देता है, 12th का एग्ज़ाम देता है, तो हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे RBSE कहते हैं, RBSE, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो ये जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1956, 1 अगस्त 1957, 1 अगस्त 1958, 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1957। देखो पहली बात, महीना सेलेक्ट हो सबसे पहले। तो क्या अप्रैल में की थी या अगस्त में की थी? अगर अगस्त में की है तो अप्रैल को काट दो, और अगस्त में की है तो अप्रैल को रख लो। तो यानी कि ये अप्रैल काट दिया। अब बचा कौन सा? सिर्फ 2 ऑप्शन, ए और बी। अब इसमें 1 अगस्त दोनों में आ रहा है। अब इसमें 57, 58 है, बस ये सेलेक्ट करना कि 57 में थी या 58 में थी। ये कन्फ्यूजन का ऑप्शन होता है जब हमारे पास
दो ऑप्शन कमेंट में रह जाते हैं कि अब क्या करें, कौन सा करें। तो वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको ही करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है कैसे। तो इसमें देखो बी ऑप्शन है, वैसे 57 में हुई थी। अब याद रख लेंगे आप, 1 अगस्त 1957 में की गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1957 में की गई थी, यह हमें पता चल गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। 1 अगस्त 1957, देखो ये रहा। ठीक है, अब आता है हमारे पास पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल के पूछा गया, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक तो सही और एक नहीं, ये दो बातों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं वाली में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको सही को गलत कर आओगे, क्योंकि उसमें एक ही गलत होगा। और इसमें अब है जो पूरा सही पूछा, पूरे गलत है, एक ही सही है, सिर्फ एक ही सही है पूरे। मतलब कौन सा कथन सही है, तो 3 गलत होंगे, एक सही होगा। अब और दूसरी बात, जहाँ उपरोक्त सभी आ जाए वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है कि पूरे ही सही होते हैं, तो फिर कहता है कि उपरोक्त सारे के सारे ही सही है। सही पूछा है इसने। तो देखो वह 21 नंबर क्वेश्चन में, जब तक इतनी देर में आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर आ जाने चाहिए, मैं पढ़ूँ जितनी देर में, तो आपको पढ़ करके, वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा एक ऑप्शन तो सही आ गया। फिर राज्य की सर्व व समस्त कार्यपालिका एवं विधायक शक्तियाँ राज्यपाल में नहीं होती थी, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। तो अब बताइए, जब 2 सही आ गए तो फिर तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा, यानी उपरोक्त सभी पे चला जाएगा। 2 सही होते ही तीसरा और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ये भी सही है, तो यानी कि सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है में अगर 2 सही आ गए तो बिना देखे फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही कहाँ जाएगा, वही उस पर जाएगा जो है सही है। अब हमारे पास इसमें डी ऑप्शन है, सभी बातें हैं वो सही थी। देखो ये रहा उत्तर आपका। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में ट्रेटोपेक दूध का संयंत्र प्रतिगर जो संयंत्र मशीनें होती है वो कार्यशील है। कहाँ पर है ये कार्यशील, बताइए। अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। जल्दी जल्दी चलाना है क्योंकि हमारे बहुत रह रहे हैं और टाइमिंग हमारे पास कम है। तो इसमें देखिए जयपुर ऑप्शन होगा, इसमें जयपुर ऑप्शन आपको भी दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण का उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का अभियान व केंद्र व राज्य का कितना योगदान। मतलब कहें कि ये तो था सेंट्रल, यह है राजस्थान अनुपात। तो कितना राजस्थान का था, वो सेंट्रल का था, कितना राजस्थान का था। किसमें, सार्वजनिकरण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर कितना योगदान तो सेंट्रल का था, कितना राजस्थान का था। तो देखो 75-25 या 50-50 50-50 था, या 75 सेंटर का था और 25 राज्य का था, या 40-60, या फिर है 80 और 20। बताइए कौन सा है। अब एक बात बता दीजिए आप मुझे, इसमें सेंटर बड़ा है, राजस्थान बड़ा है, राज्य बड़ा है, सेंटर बड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है तो यानी कि अनुपात भी उसका ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो एक तो 75 अधिक है, 25 कम है, और एक 20 अधिक है और 80 अधिक है, 20 कम है। लेकिन देखो इनमें 50-50 और इसमें 40 कम और 60 ज़्यादा, तो ये दो तो कट गए, बचे दो में से आप देखिए अनुपात ज़्यादातर इसी तरह का बनता है, या तो 70-30 बनता है ज़्यादातर में देखते हैं तो, या 50-50 बनता है, ठीक है, या फिर बनता है 75-25। यही अनुपात ज़्यादातर बनते हैं और हमारा 75-25 इसमें अनुपात आ जाएगा। 75-25 अनुपात आप भी देख रहे होंगे, 75-25 अनुपात आ गया। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर में एक बांध है गुलाब सागर बांध, उसका निर्माण किसने करवाया था। 24 में जल्दी से उत्तर दीजिए। गुलाब सागर का श्री विजय सिंह, उमेद सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। किसने गुलाब सागर बांध का सागर का निर्माण करवाया था। इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिए, ABCD में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको बता दूं, महाराजा जो विजय सिंह है उसने इसका निर्माण करवाया है। देख लेते हैं उत्तर, महाराजा विजय सिंह आपका ऑप्शन में दिख रहा है आपको भी। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन आता हमारे कल्चर से आ गया।
आगे का क्वेश्चन कल्चर से कि किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है। इस बात को जरूर देखना है कि नहीं है जो पूछा है उसको ज़्यादा वो करना है। मतलब सारे के सारे आभूषण हमारे महिलाएं होती है वो पैरों में पहनती है, लेकिन एक ऐसी है जिसको पैर में नहीं पहनती। देखो नेवर है जो पैर में पहनती है क्या, आंवला पैर में पहनती है क्या, पूंछियाँ पैर में पहनती है क्या, हिरण मेन पैर में पहनती है क्या। तो बताइए कौन सा है जो पैर में पहनती नहीं है। नेवर पहनते हैं पैर में, ठीक है। आपका उत्तर बहुत है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। आंवला पहनते हैं और हरना मैन भी पहनते हैं, लेकिन पूंछियाँ हैं वो हाथ की कलाई में पहनी जाती है। पूंछियाँ जो होती है हाथ की कलाई में पहनी जाती है, ना कि पैर में पहनी जाती है। देखो पूंछियाँ इसमें उत्तर आ गया आपका। आगे चलते हैं। राज्य का पहला 6 लाइन, जैसे कहते हैं रोड है 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक रोड ये रही जहाँ से साधन आ रहे जा रहे हैं, एक ये रही, 2 3 4 5 और फिर छठा ये 6 लेन। इस प्रकार से 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, मतलब कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो यानी कि ये ऐसा हाईवे है जो किस राज्य किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। दिल्ली जयपुर के लिए वैसे बड़े शहर हैं, इसमें आ सकता है। देखते हैं जयपुर से किशनगढ़, अजमेर से किशनगढ़, ये तो किशनगढ़ और अजमेर एक में रह गए, और जयपुर से आगरा। तो हमारे उत्तरों में एक तो ये दिल्ली हो सकता है क्या, आगरा हो सकता है। हम यही सोच करके कि बड़ा शहर है, ये बड़े बड़े शहर हैं, आगरा जयपुर बहुत बड़े 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 शहर है, इसलिए इसमें क्या करते हैं इनमें उत्तर दे देते हैं दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर। लेकिन साथियों आपको बता दूं अजमेर किशनगढ़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक से एक ज़िले के अंदर ही एक वो है। लेकिन किशनगढ़ क्योंकि इतना सा भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया है। अजमेर का भी, अजमेर में भी किशनगढ़ और जयपुर, ये बी ऑप्शन आएगा आपका। अजमेर से अजमेर के अंदर भी किशनगढ़ तक ही जोड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा, किशनगढ़ से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़ तक 6 लाइन जो है बनकर तैयार हुई है। अब अगला क्वेश्चन है ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव जो 12वां और अंतिम है, ये जो महादेव का मंदिर है बड़ा कहा जाए तो 12वां है और अंतिम है घुश्मेश्वर महादेव। ये कहाँ पर है, रेवा शासिका, सिवाड़ सवाई माधोपुर, डिग्गी टोंक और दुलेव उदयपुर। ये सबको पता है, सिवाड़ है, महाशिवरात्रि को मेला लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। इसका तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उतरा जाना चाहिए था इतनी देर में। अच्छा अब देखिए संप्रदाय से उत्तर है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक गुरु पय हारिज के। तो यहाँ पर स्थान पर क्या आएगा, देखिए कृष्णदास उनके गुरु थे, प्रवर्तक कृष्णदास के गुरु थे, अगरदास के गुरु थे, या हरिराम दास के गुरु थे, या फिर हम कहें कि रामानंद के गुरु थे। जल्दी से तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कृष्ण, अग्रदास या हरिराम। जल्दी से इतना टाइम लगाते हो इसमें तो उत्तर ही दे दोगे। इसमें आप उत्तर देंगे अग्रदास के गुरु पहे हारी थे। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, पयहारी जी थे। पयहारी जी जो थे ये अग्रदास के गुरु थे, ठीक है, अग्रदास के गुरु थे। देखो आपको भी दिख रहा होगा अग्रदास। मीराबाई के जन्म का नाम, अब इतना इजी क्वेश्चन जो आया हुआ है, देखिए मीराबाई के जन्म का नाम बताना है, सबको पता है सुप्यारी थे, नहीं यही है क्या, सुप्यारी थे या बाछल था या गौरी था या पेमल था, अरे सबको पता है पेमल था, पेमल था, पेमल ही था ना। इतना टाइम लगा देते हो आप उत्तर देने में, ये रहा, ठीक है। आगे देखिए ये पेमल उत्तर रहा, ये रहा पेमल। अब देखिए स्वाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करके किसकी सहायता ली और जिसमें वे असफल हो गए। सहायता भी ली उन्होंने, सहायता भी ली और असफल हुए। तो कोटा बूंदी की सेना की सहायता ली थी, या मराठों की सहायता ली थी, या अंग्रेजों की सहायता। अरे अंग्रेजों की सहायता तो क्यों लेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें या तो आ जाएगा एक ऑप्शन या बी ऑप्शन, अगर दोनों ही सही है तो ए बी आ जाएगा, और दोनों ही कोटा
बूंदी सेना की भी सहायता ली थी, मराठों की भी सहायता ली थी, जिसमें वह क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। तो इसमें हमारा DC ऑप्शन चला जाएगा। कोटा बूंदी, ध्यान रखना, स्वाय ईश्वर सिंह के भाई थे माधो सिंह, उन्होंने किनकी सहायता ली थी, उन्होंने सहायता ली थी कोटा बूंदी की सेना, और कोटा बूंदी की सेना के साथ में उन्होंने मराठों की भी सहायता ली थी। मतलब 30 में C ऑप्शन हमारा चला जाएगा। देखो 1 और 2 दोनों ही सही है। अब नाथद्वारा में अन्नकूट मेला का आयोजन किया जाता है, बताइए। अन्नकूट मेला नाथद्वारा के अंदर प्रसिद्ध है, कब किया जाता है इसका आयोजन, इसका आयोजन कब किया जाता है? सॉरी, 31 में 31 में जल्दी से उत्तर बता दीजिए, कब आयोजन किया जाता है? कृष्ण शुक्ल पष्टमी को, एक को, कृष्ण शुक्ल तृतीया को, कार्तिक पहले तो ये कार्तिक के महीने में होता है जो दीपावली के लगभग आता है। सॉरी, कार्तिक का महीना है, ये पता चल गया। अब आती है या तो पूर्णिमा या फिर कृष्ण या शुक्ल। तो ये भी देख, फिर दूसरी बात ये देखना है कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं ना, जिसमें अमावस्या सामने आ रही होती है, जैसे कि पड़वा, 2, 3, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या, तब तो कृष्ण पक्ष चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? कृष्ण पक्ष। और जब पूर्णिमा सामने आए, वही 14, 11, 12, 13 और 14 से पूर्णिमा, जहाँ से क्या होता है, महीना परिवर्तित हो जाता है, महीना चेंज होता है। तो हमें वो देखना है कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, वो देखना है फिर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कृष्ण पक्ष हुआ तब तो कृष्ण पक्ष एक ही है, तब तो ये राइट हो जाएगा, नहीं तो ये कट जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा को होगा तो पूर्णिमा, नहीं तो ये पड़ेगा। अब बताती है शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में एक पड़वा जिसे कहते हैं, फिर 2 तीज, यही है। तो इसमें किसको किया जाता है? तो ये पड़वा को किया जाता है, यानी प्रतिमा को। देख लेते हैं, देखो कार्तिक शुक्ल पड़वा, प्रतिपद जिसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टखमल 28 संस्था चित्रकलाओं में से कार्य किस जिले में कार्यरत है, किस जिले में है, जल्दी से बताइए। तो ये हमारे पास, जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अब आपको 32 में आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। 32 में तो ये बता दूं मैं आपको, उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। देखते हैं उदयपुर है क्या? उदयपुर ही है। क्या है? उदयपुर। तिलहन उत्पादन के लिए विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान पूछा है। तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। अब यहाँ तो अपन मैं बोला था अभी राजस्थान का वो ऑप्शन होगा, लेकिन राजस्थान है ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है जो तिलहन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तिलहन का कौन सा स्थान आता है? 4 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 1 नंबर आता है, 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बता दीजिए। तो इसमें बता दूँ, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चौथा स्थान है जो किस पे आता है? तिलहन उत्पादन के लिए विश्व में अपनी एक पहचान लगता है, और चौथे स्थान पर। ठीक है, आगे चलिए। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या, कि 34वां क्वेश्चन क्या आ रहा है, 10वीं शताब्दी में आहार जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? 10वीं शताब्दी का एक आहार जैन मंदिर है जो किस जिले में है? आहार जैन मंदिर किस जिले में है? अजमेर, सिरोही, पाली और उदयपुर, बताइए। उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है, बहुत अच्छा, उदयपुर में है। सांबर झील सांबर झील का निर्माण किसने किया था, यानी निर्माता कौन है? 35 का उत्तर दीजिए जल्दी से। अर्णोराज, विग्रहराज, वासुदेव, नरदेव, बताइए। अरे वासुदेव नहीं था क्या, जिसको ऐसे कहा गया था कि तेरे को वरदान है, जितना भाग सके जितना भाग ले। अगर पीछे मुड़ के देखा तो क्या होगा? वो पानी वहीं रुक जाएगा। तो वो जब तक दौड़ता रहा, जब तक तो पानी पीछे पीछे उसके पानी आता रहा, और जब उसे जैसे पीछे मुड़ के देखा तो देखा पानी वहीं रुक गया, फिर उसके बाद वो पानी बढ़ा। इसलिए सांबर झील वासुदेव को बताया जाता है इसका निर्माता। देख लो, वासुदेव। आगे चलते हैं। नवीन राजस्थान
नामक एक समाचार पत्र है जो सरकारी प्रतिबंध के बाद में राजस्थान सेवा संघ द्वारा 22 जुलाई 1923 से अजमेर में प्रकाशित किए जाने वाले नए समाचार पत्र का क्या नाम रखा गया? पहले ये था क्या? नवीन राजस्थान था। इस पे प्रतिबंध लगा दिया था राजस्थान सरकार ने, और सरकार ने फिर राजस्थान सरकार में इसको क्या किया, 22 जुलाई 1923 को फिर से वापस प्रारंभ कर दिया। तो फिर से प्रारंभ किया तो क्या राजस्थान, नवीन राजस्थान ही नाम रखा उसका, या कुछ चेंज करके कुछ और नाम रखा? इसको राजस्थान राजपूताना गजट रखा था, या तरुण राजस्थान रखा था, या अखंड राजस्थान रखा था, साप्ताहिक राजस्थान रखा था? क्या नाम रखा था 36 में, बताइए। नवीन राजस्थान का नाम क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान, राजपूताना गजट, अखंड राजस्थान, तरुण राजस्थान किया गया था। साथियों जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। शाकंभरी का एक मंदिर सांबर में भी है तो दूसरा कहाँ है? ये राजस्थान से बाहर जाएगा, या फिर राजस्थान झुंझुनू में ही है? तो सांबर एक मंदिर शाकंभरी माता राजस्थान में ही तो है ये शाकंभरी, तो एक राजस्थान में तो दूसरा भी क्या राजस्थान में हो सकता है क्या? तो ये तो वैसे ही काट सकते हैं हम। अब बच्चा रतलाम मध्य प्रदेश, भुज गुजरात, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। 37 का उत्तर आप देंगे मुझे, 37 का उत्तर आप देंगे जल्दी से। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दूसरा शाकंभरी माता का मंदिर, ध्यान रख लेना। देखो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। जयपुर मोती डूंगरी महल सब जानते हैं, जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी है, प्रथम पूज्य। अभी जो गणेश चतुर्थी गई है उस पर मेला नहीं भरा है कोरोना के कारण, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रथम पूज्य तो रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि मेला नहीं भरा तो प्रथम पूज्य नहीं। तो बताइए ये इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वर सिंह ने करवाया था, या सवाई माधो सिंह प्रथम ने, या फिर प्रताप सिंह, या महाराजा राम सिंह सेकंड? बताइए किसने इसका निर्माण करवाया था? जल्दी से इसका उत्तर बताइए मुझे। माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। साथियों ध्यान रख लेना, माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गणेश जी का, गणेश जी के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। माधो सिंह प्रथम ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, देखते हैं माधो सिंह प्रथम का। राजस्थान में सरकारी समितियों की दृष्टि सुदृढ़ बनाने के लिए खेफीपाड़ योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी? जल्दी से बता दीजिए मुझे। शिव रमन समिति, जगदीश कपूर समिति, नरसिम्हा समिति, जानकी रमन समिति, कौन सी समिति के आधार पर बनाई गई थी? कौन सी समिति के आधार पर यह बनाया गया है? शिव रमन समिति के आधार पर बनाया गया क्या? बिल्कुल यही है, आपका उत्तर सही है। शिव रमन समिति के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नरेगा का संबंध किससे है? नरेगा क्या है? सीधे संबंध किससे है, मतलब नरेगा क्या है? एक कौशल विकास है, एक रोजगार है, एक व्यापार है, ग्रामीण विकास। ग्राम का विकास के लिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, व्यापार से कोई मतलब नहीं है, कौशलों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ग्रामीण रोजगार दिया जाता है। अगर यहाँ पर ग्रामीण विकास की जगह ग्रामीण रोजगार आ जाता है तो वो हमारा सही हो जाता है। तो ये रोजगार से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, देखिए आप भी देख रहे होंगे रोजगार से संबंधित है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से असक्षम श्रेणी, मतलब आर्थिक यानी पैसे जिसके पास कम है, धन कम है, उस दृष्टि से जो असक्षम है, कमजोर वर्ग के जो ग्राम सेवा में सरकारी समितियों में का चयन कर इन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना का आरंभ की गई थी? कौन सी योजना आरंभ की गई थी? कायाकल्प योजना, करपी योजना, ज्ञान सागर योजना, या सर्वप्रिय योजना? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। इनमें साथियों आपको बता दूं कायाकल्प योजना है जो इनको क्या कर रही है, असक्षम को सक्षम बनाने के लिए योजना प्रारंभ की है, कायाकल्प योजना। कौन सी योजना? कायाकल्प योजना, ठीक है। अब आता हमारे पास अगला क्वेश्चन, सहकारी शीत भंडार किस जिले में? शीत भंडार किस जिले में है? 42 का उत्तर आप दीजिए, क्या उत्तर होगा? जयपुर, उदयपुर, अलवर व जो उदयपुर, जयपुर, अजमेर, या फिर जयपुर अलवर? कौन सा उत्तर आपका इनमें से सही होगा?
जल्दी से बता दीजिए। तो मैं भी बता दूँ आपको, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जयपुर अलवर है। क्या है? जयपुर अलवर में शीत भंडार जिला है। सहकारी शीत भंडार किन जिलों में है? तो वो जयपुर अलवर में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमारा उत्तर, आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, उत्तर के अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने रोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके लगाए? कितने रोग हैं? एक टीका लगने के कारण कितने रोगों से मुक्ति मिल सकती है, कितने रोग नहीं होंगे? तो बताइए, क्या 4 रोग, 5 रोग, 6 रोग, 7 रोग? बताइए कितने रोग हैं जिनकी क्या होगी, मुक्ति मिल जाएगी, वो रोग नहीं होंगे, उनसे सुरक्षा होगी? तो आपको बता दूं, ऐसे कितने रोग हैं, कितने रोग हैं, कितने रोग हैं? जल्दी 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 जल्दी। 6 रोग हैं। कितने? 6 हैं। देखो 6 रोग हैं ऐसे जो जिनसे मुक्ति मिल जाएगी। आगे जल्दी जल्दी हमारा उत्तर देना है, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो बन चुका है, ये क्लास आ चुकी है, तो ये ज़्यादा लंबी नहीं लेनी हमें। चयनित वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना कौन सी योजना है? बताइए, प्रकृति की योजना होगी, या फिर विरासत संरक्षण होगी, लैब बैंक होगी, या वानिकी पर्यटक होगी? 44 का उत्तर बताइए आप। 44 का उत्तर जल्दी से बताइए। देखो ये क्या कह रहा है, क्षेत्र, वन क्षेत्र की बात कर रहा है। वन क्षेत्र में यहाँ पर एक तो वानिकी पर्यटन हो सकता है, या फिर प्रकृति पर्यटन हो सकता है। विरासत और लैंड बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। 2 आ गया। अब वन क्षेत्रों की बात कर लीजिए, तो वन क्षेत्र में प्रकृति या वानिकी? वन के अंदर वन नहीं आएंगे क्या? वन नहीं आएंगे। वन में अब क्या आती है, प्रकृति, पूरी प्रकृति आ जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, प्रकृति। ध्यान रख लेना, इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित जो पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई थी, वो प्रकृति प्रकृति जो है बनाई गई थी। ठीक है, आप इसको देख रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता नहीं है? आप सभी को पता है, बापू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, ये सभी लोक देवता। लाइक गणेश जी तो खुद ही एक देवता है जो प्रथम पूज्य हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका उत्तर में आ जाएगा। देखते हैं, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मानस आरोग्य सदन कहाँ पर निर्मित किया गया है? ये पूरे के पूरे जयपुर का क्वेश्चन है। ठीक है, जयपुर में देखिए, टोंक फाटक जयपुर है, वहाँ पर किया गया है, या फिर मानसरोवर जयपुर में किया गया है, सांगानेर जयपुर में किया गया है, विद्याधर नगर जयपुर में किया गया है। तो आरोग्य सदन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। मानसरोवर के अंदर अभी निर्मित हुआ है, मानसरोवर जयपुर में निर्मित हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है? तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, कहाँ पर की जा रही है भाई? मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ABCD में से कौन सा सही है कि कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत टिश्यू कल्चर परियोजना का जो स्थापना की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? तो मैं आपको बता दूं जल्दी से, आपको कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन होगा इसमें, जो हमारा उत्तर होगा जोधपुर में की जा रही। कहाँ पर की जा रही है? जोधपुर में की जा रही है। आपको भी दिख रहा होगा, जोधपुर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपर पहनने वाले, मतलब हमारा पूरा शरीर होता है जो कमर से ऊपर ऊपर पहना जाता है, उसे शरीर कहते हैं। और शरीर को किससे ढका जाता है? उत्तर क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है, शरीर को किससे ढका जाता है, मतलब क्या पहना जाता है? तो क्या अंगरखी पहनते हैं, अचकन पहनते हैं, चुग्गा पहनते हैं, या सभी पहनते हैं? जहाँ पर आपको उत्तर में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मिले ना, वहाँ तो यही सही होता है।
क्यों? क्योंकि उसमें सारी बातें सही कह दी जाती है, फिर बाद में कहा जाता है ये यही आपका सारे ही सही हैं। ठीक है, तो देखो बनियान वगैरह होती है, अचकन वगैरह, उन्हीं का पुराना नाम होता है ये पुराने जो होती है, तो यानी उपरोक्त सभी इसमें उत्तर होगा, देख सकते हैं आप भी, ये रहा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम जल्दी से। वागड़ प्रदेश जिसमें आदिवासियों का मसीहा का उदाहरण गुरु गोविंद सिंह है, उसके अनुयायियों को क्या कहते हैं? क्या भगत कहते हैं? क्या भगत कहते हैं क्या, या फिर क्रांतिकारी कहते हैं? क्रांतिकारी को तो नहीं कह सकते, तो ये तो क्रांतिकारी थे, ये युद्ध करने वाले जो क्रांतिकारी बगावत करने वाले थे, द्रोण या वन सेवक नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ी कहा है कि वागड़ क्षेत्र है तो क्या वो वन की रक्षा करने वाले होंगे, दो तो कट गया। अब धूर्णी या भगत कहलाएंगे, तो जल्दी से ए और सी में से क्या उत्तर सही होगा? ए सी थोड़ी होगा, ए सी बन गई है तो नहीं, इसका उत्तर होगा ए, यानी कि भगत कहलाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी हैं, वो आदिवासियों के एक तरह से मसीहा है, और जो आदिवासी लोग हैं खुद अपने आप को भगत मानते हुए गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी हैं। देखिए भगत। राजस्थान अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? 50 क्वेश्चनों पे आ चुके, आधे 50% पे आ चुके, 50 क्वेश्चन 50 मिनट, क्या बात है। तो यानी कि 150 मिनट हो जाएगी, अपन आधा घंटा लगेगा, क्या लगेगा? कोई नहीं, 90 मिनट में अपन पूरा कर लेंगे इसको, 1 घंटे क्लास से ज़्यादा में चला जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए। राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित है? तो इसमें बता देते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन आपका, यानी कि उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। देखिए उदयपुर में है। यहाँ तक हमारी जीके का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलेगा हिंदी वाला पार्ट, देख रहे होंगे आप भी। यहाँ तक हमारी जीके थी और अब आ गई हमारे पास हिंदी। ये देखिए राजस्थान BSTC हिंदी के पर्सन स्टार्ट हो गए यहाँ पर, जो गत वर्षों के पेपर है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेके आ रहा हूँ मैं। आप इससे अपना पूरी पढ़ाई का आकलन कर सकेंगे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे लिखे गए वाक्य में सर्वनाम शब्द में का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब सर्वनाम का प्रयोग हुआ है लेकिन वो गलत हुआ है, तो ऐसा हमें उत्तर बताना है। तो देखिए नीचे लिखे, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वह स्वयं, वह सर्वनाम शब्द है, यहाँ सर्वनाम शब्द है, तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है ये। ठीक है, ठीक है, तो आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। आपने आग्रह किया तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो सर्वनाम शब्द है उसका भी सही प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को मैं एक घड़ी दूंगा या मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यहाँ पर सीधा संपन्न, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन चला जाएगा सही। देखिए आप भी देख सकते हैं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा? ये गलत चला जाएगा, ये सही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं हम। जांगल शब्द का तत्सम शब्द है, जांगल का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताइए। देखो जंगल तो उसी का पर्यायवाची है, वन भी उसी का पर्यायवाची है, बात ये अलग ही चला जाए। वात तो हो सकता है, वात हवा को कहते हैं, लेकिन वात आयन जंगला कहलाता है। ये सब जंगल की बातें थी, ये जंगला होता है हमारे खिड़की की। किसकी? खिड़की की बात करी जाइए, और खिड़की को कहते हैं हवा आने वाली चीज़ होती है, उसको कहते हैं वातायन होगा इसका उत्तर। ठीक है, देख रहे होंगे आप भी, वातायन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये क्या है, ऑप्शन कट गए, फिर भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन कट गया, फिर भी देख लेते हैं। उत्पत्ति के अनुसार प्रकार हैं। ठीक है, अब किसके प्रकार पूछे वो बात समझ में नहीं आई, वहाँ काट दिया गया है इसको। ठीक है, मैं वो टाइपिंग में रह गया, ये टाइप किया था तब क्या चीज़ थी जिसको पूछा गया था। वैसे 4 प्रकार है। अब समास के भी 4 प्रकार होते हैं, है ना, और क्योंकि दोनों तो जो उसके आ जाते हैं, क्या कहते हैं जो, लेकिन ये जो हमारे पास है, आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर डिस्कस बाद में आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं इस पूरा क्वेश्चन। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन डायरेक्ट। 54 नंबर क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में देशज शब्द है। देशज शब्द अनार, दोना, भौरा या गिरगिट
गिरगिट, जो हम क्या एक तरह से देश मतलब देसी भाषा में जिसको बोलते हैं, ये देख लो आप, तो हमारे देश के हैं, विदेश के नहीं है। तो देखो गिरगिट एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश का, बाकी अनार हम कहते हैं ना, अनार शब्द ये विदेशी है, फारसी। ठीक है, अगला और कहें तो हमारे पास जो भी है आगे आ रहा है, आगे है तो हमारे पास और शब्द जो हैं वो सारे के सारे शब्द क्या हैं, विदेशी हैं। एक अनार है जो, वो गिरगिट है जो क्या है, देसी है। आगे चलते हैं, वचन संबंधी अशुद्धि, सिर्फ वचन को देखना है हमें कि वचन संबंधी, वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, वचन संबंधी अशुद्ध वाक्य है। साहित्य दो प्रकार का होता है, साहित्य दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। इस समय 4 बजे हैं, इस समय 4 बजे हैं, तो यहाँ तो सीधा सा सिंपल है, अशुद्ध ही नहीं। वहाँ पर साहित्य दो प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं, सही है। वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, अब सभी श्रेणी के लोग थे, तो यहाँ पर कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी सही है, अनेक जो है बहुत सारे हो गए। वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, ये वाला हमारा गलत चला जाएगा, ये हमारा गलत चला जाएगा, सी नंबर, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। देखो वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, ये हमारा गलत है। हर एक ने जूता पहन रखा था, वाक्य में है हर एक ने, हर व्यक्ति था उसने जूता पहन रखा था, यहाँ ये कह रहा है, तो इसमें किस संबंध की अशुद्धि है ये पूछा इसने। क्या वर्तनी संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, या फिर वाक्य रचना में ही गलती कर दी। ठीक है, तो फिर देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हर एक ने जूता पहन रखी थी। अरे यार रखी थी थोड़ी आएगा, रखा था, क्योंकि हर एक ने जूता पहन रखा था, यहाँ पर तो लिंग तो स्त्रीलिंग दे दिया, लेकिन ये तो पुल्लिंग होना चाहिए ना, पुल्लिंग होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए पुल्लिंग, क्योंकि रखा था या रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रखी है, तो यहाँ पर ये हमारा पास है जो कौन सा वाला, सी नंबर ऑप्शन है जो गलत जाएगा। सॉरी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, देखो वचन संबंधी है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, कहना, कहना शब्द जो है उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। खतन, खतन बनेगा या खतनीय बनेगा, कहावत बनेगा, या फिर जो खतनाक बनेगा, जल्दी से इसका बता दीजिए। 57 का क्या होगा, 57 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, खतन होता है। कहना खतन, कहना खतन। वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर अर्थ परिवर्तन ला जाते हैं उन्हें कहते हैं। यह आपको पता है, मैं जब भी पढ़ाते हैं तो क्या होते हैं वो, निपात, निपात तो नहीं होते, प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, संधि दो शब्दों के वर्ण में मेल होता है, तो उपसर्ग इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते उन्हें कहते हैं। ये गलत है उत्तर आपका, यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है इसमें ये गलत है, यहाँ पर आपको उत्तर जाएगा उपसर्ग। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, आप उसको देख लेना, क्योंकि वे शब्दांश जो सबसे पहले जुड़ते हैं वो तो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो दो वर्णों के मेल में परिवर्तन होता है। दो वर्ण बोलता है यहाँ, तो फिर कह सकते हैं यहाँ शब्द से पहले जुड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमल के समान नहीं में समास है, यहाँ पर क्या की जा रही है, उपमा दी जाती है, देखो या तो आपके सामने कहा जा रहा है कि अव्यय हैं, तो कमल क्या अव्यय हैं, नहीं है। तत्पुरुष के तुलना वो की जा रही है, यहाँ पर क्या नाम से जो विभक्ति का योग हो रहा है, विभक्ति का योग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता। द्वंद्व क्या संख्या आ रही है, तुलना हो रही है, च आ रहा है, कमल और नयन आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ तुलना की जा रही है कि तेरे जो नयन आँखें वो कमल के समान है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्रमधारी। यहाँ पर उपमान उपमेय, यहाँ पर विशेषता बताई गई, क्रमधारी उत्तर हो गया, देख लीजिए। ठीक है, आगे अव्ययभाव समास है, किसके अंदर अव्ययभाव, जिसमें संख्या पहले आ जाएगी या अव्यय आ जाएंगे, अव्यय आ जाएंगे उस वही। अब देखो, रण कौशल पीला वह वस्त्र जिसका समय के अनुसार या सत्य के लिए आग्रह, बताइए कौन सा है जो अव्ययभाव है। रण कौशल, रण में कौशल ये नहीं है, इसमें अव्ययभाव नहीं है। पीला है वस्त्र जिनका कृष्ण, यहाँ पर हमारे पास बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समय के अनुसार, इसमें समय के अनुसार
यहाँ पर आगे संख्या दी है, जो संख्या वो समय है, वो एक अव्यय है, समय निष्ठा वाला बात आती है। सत्य के लिए आग्रह, सत्य एक शब्द है, अव्यय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा चला जाएगा, देख सकते हैं समय के अनुसार। ठीक है, आगे है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव जानते हैं, जो संस्कृत में होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो हिंदी में होते हैं वो तद्भव होते हैं, उन्हीं का रूपांतरण। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। बताइए 61 में क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। अनजान तद्भव शब्द है, सच। ठीक है, सच जो है सत्य है, जो तत्समत, और सच जो है तद्भव है। पत्ता, यहाँ प्रण आता तो तत्सम हो जाता, लेकिन पत्ता है ये तद्भव। घोटक ही इसका उत्तर सही चला जाएगा, ये हमारे घोटक इसका उत्तर सही चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के निम्न भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनती है वो भारत लड़का कायर मित्र था, किस में है, तो मित्र का मित्रता बनाए, मित्र का मित्रता बनाए। ठीक है, शिव का विशेषण है, शिव शब्द है उसका विशेषण बनता है, विशेषण तो शिवेश, शंकर, शिव और शिवालिक। बताइए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए आप। इसका सेव उत्तर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सेव चला जाएगा। देख लेते हैं, इसका उत्तर सेव चला जाएगा। आगे देखते हैं, खर का पर्यायवाची है, खर शब्द का पर्यायवाची है, खर। खर किसे कहते हैं, जल्दी से, खर किसे कहते हैं, खरगोश को कहते हैं क्या, सशक को कहते हैं क्या, मूर्ख को कहते हैं क्या, गधे को कहते हैं। देखो यहाँ पर सशक और खरगोश दोनों ही एक ही हैं, और खर और मूर्ख तो आपको पता है कौन होता है, लेकिन गधा इसका खर का पर्यायवाची है, जो गधा का पर्यायवाची है खर। ठीक है, गधा का पर्यायवाची है खर। अथ शब्द का विलोम शब्द, अथ यानी कि प्रारंभ करना, तो खत्म करने को क्या कहते हैं, अथ का अंत हो सकता है, लेकिन अंत का प्रारंभ होगा। ठीक है, अंत का क्या होगा, प्रारंभ होगा। और इस अर्थ का अर्थ भी प्रारंभ ही है, लेकिन इसका विलोम शब्द देखेंगे तो अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं, इति आएगा। इसका क्या आएगा, इति। जब हम कोई चैप्टर को समाप्त करते हैं तो वहाँ करते हैं इति लिख करके, ऐसे करते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि ये अब यहाँ क्या हुआ, इस जो भी पेज है या जो भी पन्ना पलट रहे हैं वो पूरा हो जाता है, देखो इति होता है इसका मतलब। ठीक है, विलोम शब्द। वाच्य कितने होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, पहला, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6। बताइए वाच्य कितने होते हैं। आपने देखा होगा वाच्य परिवर्तन का एक नाम सुना होगा, वाच्य परिवर्तन। एक कर्तृवाच्य होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, यानी कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, 3 हो गए, तो इसमें 3 ऑप्शन है क्या हमारे पास, 3 ऑप्शन है 1 नंबर पे, तो 3 ऑप्शन हमारा पास आएगा, बिल्कुल सही है। ये देख रहे होंगे आप भी। हर्ष शब्द का विलोम शब्द, हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, और खुशी का खेद करना, वेदना करना, या विषाद करना, या दुख करना। ये दुख गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखना है, ये है ये दुख। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई, विसर्ग की जगह प्लस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये आया है ये दुख होता है, तो दुख ही इसका उत्तर होगा। हर्ष यानी खुशी, और दुख यानी कि वे हमारे पास जो भी हमारे दुख होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। अब हमारे पास 68, 69, 69 जो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द का उत्तर जाना, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ है उसका मतलब क्या कहेंगे, अद्भुत है, अद्भुतपूर्व है, या अनुपम है। 68 का उत्तर बताइए आप, 68 का उत्तर बताइए। या अद्भुत है, अद्भुतपूर्व है, जो कभी नहीं हुआ हो, अद्भुतपूर्व यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ, या अनुपम है, तो इसका बी उत्तर हमारा चला जाएगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। देखो अद्भुतपूर्व है। अगला का भी वही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, जो सब कुछ जानता हो। अज्ञ, अज्ञ तो नहीं जानता, विशेषज्ञ वो तो कुछ ही जानता है, एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होता है, कृतज्ञ, या फिर कहेंगे सर्वज्ञ, वो कहेंगे उसे सर्वज्ञ, क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जल्दी से हमारा उत्तर देख लेते हैं हम, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉरी, अब 70 नंबर क्वेश्चन है, बिना घर। बिना घर मतलब जो अनाथ हो, या अनिकेतन हो, अनाहत हो, या फिर अनिग्रह हो। बताइए 70 नंबर में क्वेश्चन क्या उत्तर क्या हुआ, घर, बिना घर का, बिना घर का अनिकेतन हो जाएगा इसका उत्तर। जल्दी से हम देख लेते हैं, अनिकेतन हो जाएगा इसका उत्तर, देख लो आप भी देख रहे होंगे, अनिकेतन है। अब 70 नंबर
में दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप का चयन करना है, सिर्फ शुद्ध देखना है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। देखो सबसे पहले बच्चा होगा, बच्चे को क्या खिलाएंगे, फल खिलाएंगे। उसे कैसे खिलाएंगे, काट कर खिलाएंगे। सीधी सी बात ये है, बच्चा होगा, बच्चे को हम क्या खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, फल को कैसे खिला रहे हैं, काट कर खिलाएं। सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसका सीधे, बच्चा, फल और काट कर। ऐसे ज़्यादा गहराई में जाना ही नहीं है, बच्चे को फल काट के। माथा ठननाना, ठनकना यानी कि मुहावरा का अर्थ क्या होगा। माथा कहते हैं ना, यार ये मेरा माथा ठंडा है, वो वाली बात है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भेद खोलना, भय से घबराना, शक हो जाना या पराजित हो जाना। 72 में उत्तर होगा माथा ठंडाना। जब किसी बात को लेकर के भेद खोल देते हैं तब ठंडाना आता है, या भय से घबरा जाए तब ठंडाना। किसी पर शक हो जाता है तब, या पराजित हो जाए, हार हो जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर आके बैठ जाएंगे। लेकिन भेद खोल रहा है तो दूसरे का भेद खोलना, उसमें माथा क्यों ठंडा आएगा। यहाँ पर आ जाएगा शक होना, क्या हो जाएगा, शक होना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 पे। देखो इसमें शक होना आ गया हमारा उत्तर। अगले क्वेश्चन में गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है घघरी को सागर में डुबोना, यानी कि नहीं हो सकता। अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि बहुत विस्तार से चर्चा करना, बिल्कुल हो सकता है। और संक्षेप में गहरी बात करना, या छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। यहाँ पर सीधी सी बात है, गागर में सागर मतलब अपने एक छोटे से एक शब्द में, जैसे संस्कृत में सूत्र होते हैं ना, वो सूत्रों का मतलब ये होता है गागर में सागर, ठीक है। यानी एक सूत्र में बहुत बड़ी बात, संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा चला जाएगा। देख लो, आप भी देख रहे होंगे, संक्षेप में गहरी बात कर देना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। अकल बड़ी या भैंस, ये सुना है हमने। अंधा क्या चाहे दो आँख, ये भी हमने सुना है, शायद सुना है क्या, बिल्कुल सुना होगा आपने भी, ठीक है। एक अनार के 100 बीमार के, लेकिन सिर ओखली में देना, ये तो मुहावरा है, ये तो मुहावरा है, बिल्कुल सिर ओखली में देना मुहावरा है। अब यहाँ तक हमारे 75 तक जो क्वेश्चन आए हैं, 50 से 75 तक, ये 51 से, आपने भी देखा 51 से लेकर के 74 तक ये क्वेश्चन जो थे, ये किसके दिए हैं, संस्कृत के आए हैं, ठीक है, आपने देखा हुआ। अब हमारे पास स्टार्ट हो रही हिंदी के आए हैं, अब स्टार्ट हो रही है संस्कृत, अब स्टार्ट हो गई संस्कृत। आप भी देख रहे होंगे BSTC। इयम शब्द कस्मिन लिंगे अस्ति, इयम शब्द जो लिखा हुआ किस लिंग का लिखा हुआ है, इसमें शब्द जो इयम शब्द लिखा हुआ वो किस लिंग का लिखा हुआ। 75 में देखते हैं, स्त्रीलिंग का लिखा हुआ है, ठीक है, किसका लिखा हुआ, स्त्रीलिंग का शब्द है, इयम शब्द लिखा हुआ जो। आगे देखते हैं, प्रयुक्त अव्यय नाम लिखित, प्रयुक्त अव्यय नाम लिखित, बताइए जल्दी, 75 में बताइए, सॉरी 76 में बताइए। प्रयुक्त अव्यय नाम लिखत क्या होगा इसका, एव, अस्या, एतानी, महत्व। जल्दी जल्दी चलते हैं, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा आपके, एतानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एतानी। अहम ग्राम गम्य शुद्ध लिखिम, अहम ग्रामम गम्यतः, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। देखो गम धातु जहाँ आ रही है उसका इसका परिवर्तन किया गया है। अहम को तो मया बनाया गया है, तो मया कहाँ है, 1 2 3, तो ये एक तो कट गया, ठीक है। अब इसको क्या बनाया गया है, मया। अब मया में हमें क्या करते हैं, जब गम धातु जाने का अर्थ कहीं पर हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाती है। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ है, एक तो एक में है और एक है जो एक सी में है, इसमें क्योंकि इसमें ग्राम है आया है, प्रथम विभक्ति है। अब बचा हुआ हमारे पास मया ग्रामम गम्यते या गच्छति। तो इसका रूप जो है हमारे पास, इसका जो रूप है वो गच्छति न हो करके गम्यते बनेगा। क्या बनेगा, गच्छति न होकर के, क्योंकि यहाँ पर अहम गच्छति अहम आता फिर तो इस तरह से, इसलिए क्या हो गया, इसका ए ऑप्शन जाएगा हमारे पास। देख लेते हैं, मया ग्राम्यम गम्यते। परोपकाराय विभते, ये एक सूक्ति है, इसको रेगिस्तान में भरना है। तो परोपकार सज्जनों के लिए होती है, दुर्जनों के लिए होती है, सताम दुर्जना नाम किसके लिए होती है, तो परोपकाराय विभूति। देखो विभूति यानी दुर्जना नाम विभूति, परोपकार दुर्जनों के लिए, सज्जनों के लिए सज्जना नाम, सताम इनके लिए होती है, लेकिन दुर्जनों के लिए नहीं होती है। देखो आप भी देख रहे होंगे उत्तर क्या है,
द्विज द वर्ण का उच्चारण स्थान है, त थ द ध, यानी कि त वर्ग का होगा वही द का होगा। तो ईचू ईसा नाम तालु, अकह विशेष नाम कंठ है, आपने देखा होगा। सूत्र देखते हैं, अकह विशेष नाम कंठ है, ईचू ईसा नाम तालु, ऋतु रस नाम मूर्धा, ठीक है। उपउपद माने नाम ओष्ठ है। तो लृतु लसा नाम दंतु, लृतु लृतु लसा नाम दंतः। तो क्या इसमें दंतः ऑप्शन में है क्या? हमारे दंतः बी ऑप्शन में है। तो क्या इसका बी ऑप्शन सही चला जाएगा? देख लेते हैं। बी ऑप्शन ओष्ठ उपउप, अरे सॉरी ये तय वर्ग का थोड़ी है, तय थ द, तो ये तो सही है, ये ओष्ठ गलत है। उपउप नाम ओष्ठ है, तय थ द ध, ये तय वर्ग का है, और तय वर्ग में दंत ऑप्शन में आएगा हमारे पास, दंतहा होगा इसका, ये गलत है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पर दंतहा ऑप्शन में होगा, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। अकु है विशेष नाम खंड है, अ आ कु यानी क वर्ग, विसर्ग और है इसका खंड होता है, ठीक है। ई चू यसा नाम तालु, ई चू वर्ग और स और न, इचु ऐसा नाम स और ये, इसका हमारे पास हो जाता है क्या? इचु ऐसा नाम अकु है विषय नाम कटे, इचु ऐसा नाम तालु, उसका तालव्य हो जाता है, ठीक है। और रीटु रसा नाम मूर्धा, लृतु लसा नाम दंता, बिल्कुल दंता ही आएगा इसका। आगे चलते हैं। यांचा मादो वर मधी गुणे नाम एदल कामा इति अधिगुण शब्द का बोध किसके लिए किया गया है? हमें इसका बोध बताना है। तो राजहंस के लिए, यक्ष के लिए, गंगा के लिए, किसके लिए इसका बोध करवाया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए। ये मेघ के लिए कहा गया है, और ये कालिदास की जो मेघदूत है उसका काव्य लिया गया है, वहाँ से लिया गया है, मेघदूत से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है बादलों के लिए, यानी कि मेघ के बारे में कहा गया है, जो मेघ उसकी पत्थर लेके जाता है उसके लिए कहा गया है। देखो ये रहा मेघ। और तो हम जीवती तौसी के हृदय द्वितीय उत्तर रामचरित के लिए किसके लिए उक्ति है? ये उक्ति किसके लिए प्रयुक्त की गई है? तो यह बसंती के लिए प्रयुक्त की गई है, ठीक है, बसंती के लिए प्रयुक्त की गई है। आगे करुण रस प्रधान नाटक है, करुण प्रधान कौन सा है जिसमें करुणा का भाव दिखाई देता है? तो मुद्राक्ष, उत्तर रामचरितमानस, मालती माधव, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जल्दी से बताइए किसमें करुणा रस का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरितमानस में करुणा रस का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं, आप भी देख रहा होगा, आपको भी करुणा रस का प्रयोग किया गया है। शिवराज विजय में कौन सा रस है? शिवराज विजय में कौन सा रस है? तो यहाँ पर भी आप बता दीजिए मुझे जल्दी से। शिवराज विजय में वीर रस का, करुण रस का, हास्य रस का प्रयोग किया गया है। तो जल्दी से आप मुझे उत्तर दीजिए किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे में उत्तर वीर रस का प्रयोग है। कर्ता का इष्टतम कारक है, कर्ता के अंदर जिसको इष्टतम माना गया है वो किसको माना गया है? कर्ता को, कर्म को, करण को, बताइए किसको इष्टतम माना गया है? किसको माना गया है? कर्म को माना है, कर्म को इष्टतम माना गया है। आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, कर्म को इष्टतम माना गया है कर्ता कारक में, ठीक है। इत्येत भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है, इससे संबंधित कौन सी विभक्ति है? ये जब ये बात आ जाती है, ये बात कह दी जाती है, तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। इसमें द्वितीय विभक्ति यानी क्रम का प्रयोग किया जाता है, क्रम कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी इसमें तृतीय विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। आगे अगले में चलते हैं। उत्तर रामचरितमानस जो अभी आया था हमारे पास, उसमें तृतीय अंक में कौन से रस का प्रयोग है? देखो उत्तर रामचरितमानस जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उस पर वापस बैग लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। ये रहा, इसमें बसंती जो शब्द है, बसंती के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो बसंती को या जिसको भी बातें कही जा रही है वो किस रस के अंदर की गई है? तो हमारे पास उसमें करुणा रस था, आपको पता है, तो करुणा रस, तो इसमें भी करुणा रस ही होगा, क्योंकि पूरे में एक ही बात होगी, अलग अलग थोड़ी है। तो करुण रस का प्रयोग किया है। विपाक
शब्द का अर्थ क्या है? विपाक शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। करुणा, विस्मय, दुरावस्था, भ्रम। तो इसमें जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा इनमें से सही उत्तर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। 87 का उत्तर होगा क्या? दुरावस्था होगा। क्या होगा? दुरावस्था होगा। देख रहे होंगे आप भी, दुरावस्था। शिवराज विजय विभक्ति, शिवराज विजय विभक्त है, विभक्त है। शिवराज विभक्त है, किस में विभक्त है? सर्गों में विभक्त है, या फिर खंडों में विभक्त है, या उल्लासों में विभक्त है? 88 में उत्तर दे दीजिए आप जल्दी से। सर्गों में विभक्त है, सर्गों में विभक्त है, या फिर खंडों में है, उल्लास में, निश्वास में, किस में इसको विभक्त किया गया है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये निश्वासों में क्या है? विभक्त है। किसमें? निश्वास के अंदर विभक्त है। नीति शतक के अनुसार, मतानुसार, नीति शतक के मत के अनुसार जो राजा है उसका प्रिय कौन होता है? उसके अपने परिजन होते हैं, उसके घनिष्ठ मित्र होते हैं, उसके निजी सेवक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? कौन है जो शिव नीति शतक के अनुसार उसके सबसे घनिष्ठ होते हैं? इसमें कोई दिया ही नहीं। इसमें उत्तर ही क्या है कि इसमें से कोई नहीं है, कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। ये उसमें ना तो अपने परिजनों को महत्व देता है, ना मित्र को महत्व देता है, ना सेवक को महत्व देता है। कोई भी नहीं है इसके अंदर। दुष्ट की मित्रता किसके समान बताई गई है? अपनी खुद की छाया, या कोयला, सर्प, या विष के समान बताई गई है? 90 में उत्तर दीजिए आप, किसके समान बताई गई है? दुष्ट की मित्रता। दुष्ट की मित्रता आप भी जानते हैं कि सर्प को चाहे कितना ही दूध पिला लो, उसके दुष्टपन है डसने का, वो थोड़ी जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्प जिससे होता है वैसा ही उस दुष्ट मित्र का मित्रता होती है। सर्व प्रकार के विपत्तियों में रक्षा है। सर्व प्रकार, सभी प्रकार की, सर्व प्रकार की क्या है? विपत्तियाँ। पूर्वकृत पुण्यों के कारण में सर्व प्रकार की विपत्तियाँ आती है, रक्षा होती है, या फिर वीरता के कारण रक्षा होती है, या देवताओं की सहायता के लिए प्रत्युत्पन्न मति से रक्षा होती है। सभी प्रकार से विपत्ति में रक्षा जो होती है वो कैसे? लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है उस समय? ये निकलता ना, अरे जो पुण्य किया था वही आडे आयो, है ना? यही कहते हैं ना, जो पुण्य किया गया है वही हमारे आडे आया है। तो यहाँ पर पूर्वकृत, पहले किया गया पुण्य ही उसका कारण बताया जाता है उसकी रक्षा का। सही है क्या? सही, यही बात है, यही बात है जो सही होती है। खंथा शब्द का अर्थ क्या होगा? खंथा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या जीर्ण फटा टूटा पत्थर होता है, या बागंबर होता है, या नया वस्त्र होता है, या कमंडलू होता है? कमंडलू होता है। तो बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमारे पास ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच गया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी। हमारे पास 92 में क्या उत्तर होगा? जो फटा टूटा हमारा जो वस्त्र होता है वो होगा, यानी कि जीर्ण शीर्ण वस्त्र, जीर्ण शीर्ण वस्त्र जिसे हम कह सकते हैं। अगले 90, देखो ये आपके पास भी उत्तर दिख रहा होगा, जीर्ण वस्त्र। मेघदूत में यक्ष शापित था, कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा, हिमालय के द्वारा, दुर्वासा के द्वारा? किसके द्वारा वो श्रापित किया गया था? मेघदूत में जो यक्ष था वो किसके द्वारा श्रापित किया गया, श्राप दिया गया था? तो जल्दी से मुझे बताइए। 93 में उत्तर होगा क्या? कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा, हिमालय के द्वारा, दुर्वासा के द्वारा? तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कुबेर के द्वारा श्रापित किया गया था, कुबेर के द्वारा श्रापित किया गया था। देखो ये रहा उत्तर। तस्मिन् दो कतिचिद बल अविक प्रयुक्त सह कामी, यह आद्रोह का तात्पर्य क्या है? जो यहाँ पर आया है ये अद्रोह, उसका तात्पर्य क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। उससे तात्पर्य किस लिया? पर्वत से लिया गया, यक्ष के सुवर्ण कंकण से लिया गया, मेघ से लिया गया, ये भी मेघदूत का ही है। तो जल्दी से मुझे बताइए 94 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये प्रयोग लिया गया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी। पर्वत से लिया गया। किससे लिया गया? पर्वत से लिया गया। 94 क्वेश्चन, ये भी मेघदूत से हैं। तो देखते हैं इसमें, धूम ज्योति सलीलम रूपताम सन्निपताम क्वः मेघ। प्रस्तुत श्लोक में इससे सन्निपात है से क्या अभिप्राय है? मेघ के समूह से था, या मेघ कालेपन से था, या मेघ के अंदर जल युक्त होने से था, या मेघ की जो परोपकारिता था उससे था? तो बताइए
इसका उत्तर हमारे कमेंट में यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, जो था, कोई नहीं है, इसका उत्तर आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति शतककार के अनुसार सभा के किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपाता है? तो किसके द्वारा छिपाता है? मूर्ख क्या विचार को, अपने विचार तो उन्हें बोल करके वो तो प्रस्तुत कर देगा, वो कम बोलेगा लेकिन फिर भी मूर्खता प्रकट हो जाती है। वो हंसेगा तो भी मूर्खता प्रकट हो जाएगी, उनका हंसने का, बोलने का कैसा भी हो वो अलग ही तरीका होता है। मूर्ख चुप रहेगा तभी वो अपने क्या कर लेगा, तभी वो अपने विचारों को, मूर्खता को छिपा सकता है। मूर्खता को छिपा सकता है वो क्या रह करके, चुप रहकर, चुप रहकर। तो देखते हैं इसका उत्तर भी चुप रहकर ही है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्धीन व सर्वलोकस्य विषयर्तन अन्य अथवा श्लोकांश में मूर्तित। इस श्लोक में जो मूर्धि शब्द है वो किसके लिए आया है? आगे के लिए, पीछे के लिए? आगे के लिए आया है, पीछे के लिए आया है, बताइए। या फिर नीचे के लिए आया है या ऊपर के लिए आया है? यह शब्द जल्दी से 97 के अंदर बता दीजिए, जल्दी ले लूँ। डी ऑप्शन है इसका, ऊपर के लिए लिया गया है। ठीक है। उत्तर रामचरितमानस में पात्रों की संख्या, उत्तर रामचरितमानस थी उसमें कितने पात्र थे? यानी कि नाटक जो है ये एक तरह से ये मान लीजिए या जो भी था उसमें कितने पात्रों को की संख्या, पात्रों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 26 संख्या है, ये ध्यान रख लेना। 26 है संख्या, कितनी है? 26। उत्तर रामचरितमानस में जो वर्णित तमसा और मुरला है उसका मतलब क्या था? क्या सीता की सखियाँ थी ये दोनों, या दो नदियाँ थी ये दोनों, या फिर लव और कुश का परिचारिकाएँ थी, या राक्षसियाँ थी, राक्षसों की पत्नी जिसे राक्षसनियाँ कहें वो थी? ये तमसा और मुरला ये दोनों नदियाँ थी। क्या थी? ये दोनों नदियाँ थी। ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन चला जाएगा इसके लिए। तो हम चलते हैं अगले, दो नदियाँ थी ये। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। छायांक उत्तर रामचरित का अंक जो था छायांक, उस किस अंक के अंदर था? ये छायांक उत्तर रामचरित के कौन से अंक में था? ये था हमारे तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका उत्तर भी आप बताएंगे मुझे। छायांक, चलिए बता देता हूँ, जल्दी चलते हैं। तृतीया है अंक में इसके बारे में बात की गई है, तृतीया अंक में। और आपको इसका उत्तर भी बताता हूँ, ये लो दिख रहा है आपको तृतीया। अब चलते हैं हमारे वापस 95 क्वेश्चन था उस पर। आपने उत्तर लिख दिया क्या? अब तक नहीं लिखा 95 का? इसका उत्तर नहीं लिखा क्या? देखो इसमें धूम ज्योति सलीलम रूप था सन्निपात है कवह मेघ। प्रस्तुत श्लोक में सन्निपात है शब्द जो आया है इसका अभिप्राय मेघ के समूह से है क्या? समूह यानी बहुत सारे मेघ आए थे। ठीक है। और सलीलम निरूपता वो जल भर कर लेके आए थे। अब जल भरने पर उनका रंग कैसा होता है? कालापन हो जाता है। तो दूसरा ये रहा कालेपन, मेघ के कालेपन से था। ठीक है। तो जल भरने पर सलील रूपता, जल भरने पर सन्निपात वो काले हो जाते हैं। ये यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका चला जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन है इसका। ठीक है। चलिए आपको कैसी लगी हमारी टेस्ट सीरीज? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आप हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ते रहिए और अपने साथियों को इसका शेयर करते रहिए। एग्ज़ाम आपकी 31 तारीख को है, 30 को नहीं है अब। और आप है जो प्रतिदिन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होते रहिए। ठीक है। जब तक मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।